Hello guys, welcome back. Today we are trying to find out what went wrong with one of the most successful club in the history of Premier League, Manchester United. Last season they finished 15th and अब they are out of Europe. And this I think they should consider as a blessing in disguise कि आपको proper time मिल जाएगा squad rebuilding का under Ruben Amorim. So यूरोप का प्रेशर नहीं है, so it will be easier to get back on track. And tell me one thing, how do you expect a team to excel जब आप मैनेजर्स को कपड़े की तरह बदल रहे हो? लास्ट डेकेड में 6 मैनेजर्स के बाद आप 7वें मैनेजर रूबन एमरिम पे आए हो. आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट मैनेजर्स, एंड ये आपके 7वें मैनेजर हैं. मैनेजरियल चेंजेस इतनी जल्दी होंगे तो क्लब एक्सीड कर जाए आपकी एक्सपेक्टेशंस को या एक्सपेक्टेशंस को मीट कर जाए, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है. और जो मैनेजर्स ने आपको कप जिताए, यूरोपा जिताया, आप उनके मैनेजरियल टेन्योर में सेकंड थे, सिक्स्थ थे. हाउ डू यू फायर दैट मैनेजर? जोजे मोरिन्यो का जो क्लैश हुआ है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ, उसमें मैनेजमेंट ने कंसिडर कर लिया कि सारा मिस्टेक जोजे मोरिन्यो का था एंड प्लेयर्स वर राइट. एंड वही सबसे बड़ा पॉइंट है, वही सबसे बड़ा दिक्कत की बात बनी, बिकॉज प्लेयर्स को समझ में आ गया कि इस क्लब में प्लेयर सुप्रीमेसी है और क्लब के साथ कुछ भी गलत हो, स्क्वाड कितना भी खराब परफॉर्म करे, स्केपगोट हमेशा आपका मैनेजर ही बनेगा. इतना फ्रीक्वेंटली अगर प्लेयर प्ले स्टाइल चेंज करेंगे, विद द चेंज ऑफ मैनेजर प्ले स्टाइल चेंज हो रहा है, या फिर आप ऐसा अपॉइंटमेंट करते हैं कि जैसा जोजे मोरिन्यो या वन हाल, चाहे एरिक टेन हाग, जैसा उनका प्ले स्टाइल है वैसा ही मैनेजर आप लेके आते, तो शायद स्क्वाड में वो कंटिन्यूटी रहती, वो प्ले स्टाइल सेम फॉलो करते कई साल तक, तो बेटर परफॉर्म कर सकते थे. आपके पास एग्जांपल है कि रूबन एमरिम खिलाते हैं 3-4-3 के स्ट्रक्चर में, एंड उनके पास जो स्क्वाड है वो एरिक टेन हैग का है. उनका स्ट्रक्चर ही अलग था, उनका प्ले स्टाइल ही डिफरेंट था. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दीज प्लेयर टू परफॉर्म वेल फॉर रूबन एमरिम? नहीं कर सकते ना. यू हैव टू गिव हिम 11 प्लेयर्स. 11 प्लेयर्स आर नॉट इनफ. वो 11 प्लेयर्स आप दोगे तब वो स्टार्टिंग 11 बढ़िया कर पाएंगे. एक प्लेयर इंजर्ड और आपका फिर से सीजन चला गया, बिकॉज योर स्क्वाड इज नॉट केपेबल इनफ टू प्ले इन दैट प्ले स्टाइल. सो every time you are bringing a manager having a different play style, and पिछले जो 10 साल में उन्होंने मैनेजर चेंजेस किए हैं उसमें पैसा भी इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, मोर देन $1 बिलियन. ठीक है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि 11 इंडिविजुअल्स कैन नॉट मेक यू विन अ टीम विन. यू कैन नॉट विन अ टूर्नामेंट. आपको टीम में कोहिजन चाहिए, जो कि मिसिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में. बहुत क्लियरली एविडेंट है. लास्ट सीजन में इट वाज वेरी एविडेंट कि जो पिच पे 11 बंदे खेल रहे हैं वो 11 इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नॉट अ प्लेइंग एज अ टीम. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स. अभी आपने जो प्लेयर साइन किए उनका वैल्यूएशन बहुत हाई. अभी प्रॉब्लम है हाई वैल्यूएशन से कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और उस प्लेयर पे दबाव भी बढ़ जाता है कि मुझे उस तरीके का परफॉर्म करना है, आई हैव टू जस्टिफाई माई प्राइस टैग. यही प्रॉब्लम हुआ आपके एंटनी के साथ. आप महंगे प्लेयर्स खरीद के लाए हो, एंटनी, कैसेमीरो, मेसन माउंट, जेडन सैंचो, हॉयलैंड, जर्गजी. लेट टेल मी वन थिंग, मतलब आर दे वर्थ उतना पैसा? अभी नाउ व्हेन रूबन एमरिम इज ट्राइंग टू गेट ऑफ द टॉक्सिक स्क्वाड, सैंचो को निकालना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ क्लियरली वेरी टॉक्सिक. गर्नाचो इज़ आउट ऑफ फेवर्स, मार्कस रैशफोर्ड इज़ आउट ऑफ फेवर्स, बट उनको कोई क्लब खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि जितना सैलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको देता है कोई क्लब नहीं देगा.
जब आप इतनी हाई सैलरी पे प्लेयर्स को रखोगे तो स्क्वाड को क्लीन करना भी कितना डिफिकल्ट हो गया है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या ऑब्सेशन है। एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए अगर वो ऑब्सेस हो जाते हैं तो दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव भी लेके आया जा सकता है। जब एरिक टेन हैग ने फ्रैंकी डियोंग का डिमांड किया था तो दे वेंट आफ्टर फ्रैंकी डियोंग, बट दे फेल टू साइन। लेकिन उसको वो फेल होने के बाद क्या उन्होंने ऑल्टरनेट लेके आया? लाइक टू लाइक प्रोफाइल उन्होंने दूसरी देखी ही नहीं। सेम जब पैसे खर्च करने चले जाते हैं तो दे गो ऑल इन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई इज दिस जस्टिफाइड, प्राइस टैग इज जस्टिफाइड एंड डू वी हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव। यू शुड एक्सप्लोर योर अकेडमी, बट अकेडमी के साथ भी प्रॉब्लम है। गर्नाचो आपके अकेडमी से आते हैं, रैशफोर्ड आपके अकेडमी से आते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि दे टेक प्राइड इन प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट फील्स जैसे वो एहसान कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के से खेल के। सो व्हाट आई फील इज़ कि मैनेजमेंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को दोनों को पेशेंस रखना पड़ेगा रूबेन एमरिम के साथ। लेट हिम डू हिज वर्क, उनको उनके प्लेयर ला के दीजिए, आप स्क्वाड बिल्ड करिए, ठीक है। अब आप बोलते हो कि लिवरपूल आपका सबसे बड़ा राइवल है, बट लिवरपूल ने जब यर्गन क्लॉप को साइन किया तो उन्होंने उनको टाइम दिया एंड लुक व्हाट ही डिड विद द टीम। कॉम्पिटिटिव टीम बनाया, प्रीमियर लीग जिताया, चैंपियंस लीग जिताया, कांस्टेंट मैनचेस्टर सिटी के साथ फाइट करते रहे लीग्स के लिए, एक एक पॉइंट से लीग टाइटल हारे हैं। सो जब तक आप प्लेयर मैनेजर को उनका प्लेयर नहीं दोगे, उनकी टीम नहीं दोगे, उनको टाइम नहीं दोगे, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द टीम टू एक्सीड। अब बात करते हैं रियलिस्टिक कि रूबन एमरिम को क्या अचीव करना चाहिए। इन माई ओपिनियन, you could be having a different opinion, but in my opinion Ruben Amorim should target FA Cup, League Cup and at least top 8, because top 6 से यूरोप में जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे हिसाब से, बिकॉज टीम्स आर रीबिल्डिंग, ठीक है। सो डोंट मेक लाइफ ईजियर फॉर योर राइवल्स। लिवरपूल ने स्क्वाड इम्प्रूव कर लिया है, ट्रेंट गए, वो फ्रिम्पोंग ले आए, फ्लोरिन वर्ड्स ले आए, कैरकिस की साइनिंग कर लिया उन्होंने। नाउ दे आर आइंग फॉर अ सेंटर फॉरवर्ड एंड इसाक के साथ लिंक हैं वो। आपके आर्सेनल इज़ अ वन स्ट्राइकर अवे फ्रॉम बीइंग अ सीरियस कंटेंडर ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल। चेल्सी के पास बोरी भर के प्लेयर हैं, दे जस्ट नीड टू फिगर आउट कि कौन सा उनका परफेक्ट 11 है। सो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट वे कि आप टॉप 5 टॉप 6 में कम्पीट करके आप यूरोप आइए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, बट फैंस शुड हैव एंड मैनेजमेंट शुड हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद द मैनेजर, वरना वही साइकिल चलती रहेगी। आप क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर टॉप 5 टॉप 6 के लिए आप मैनेजर को रिज़ाइन करवा दोगे, फिर क्या करोगे? अगेन रीबिल्डिंग। तो रीबिल्डिंग में कब तक रहेंगे आप? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रूबेन एमरिम? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।